एक ऐसी स्त्री शक्ति जो कभी रक्षक थी और कभी भक्षक, वो जिसे देवी भी कहा गया और दानवी भी कहते हैं। अगर किसी यक्षिणी की दृष्टि तुम पर पड़ जाए तो या तो तुम अमरत्व पा जाओगे या अगले ही पल मृत्यु की गोद में समा जाओगे। तो आइए चलते हैं उस अदृश्य लोक की ओर जहां रहस्य, भय और तंत्र का साम्राज्य है, जहां रहती है यक्षिणी। अगर आप ऐसे ही रहस्यों से भरी कहानियों में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल बियॉन्ड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। रात का अंधकार गहराता है, जंगलों में हवाएं सरसराती हैं, कहीं किसी सूने शमशान में मंत्रों की ध्वनि गूंजती है, किसी वृक्ष के नीचे कोई तांत्रिक बैठा है, उसकी आंखें बंद हैं पर आसपास की हवा कांप रही है। क्यों? क्योंकि वो बुला रहा है यक्षिणी को। पर कौन है ये यक्षिणी? हिंदू धर्म ग्रंथों में यक्षिणी का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है, लेकिन वे केवल एक अस्तित्व नहीं हैं, वे स्त्री शक्ति का वह रूप हैं जिसे आमतौर पर पूजा नहीं गया बल्कि बुलाया गया है, किसी इच्छा पूर्ति, वासना या तंत्र साधना के लिए। परंतु यक्षिणी केवल तांत्रिकों की कल्पना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों की प्रतीक भी हैं। यक्षिणी, यह शब्द यक्ष से बना है। यक्ष स्वयं कुबेर के सेवक माने जाते हैं, जो स्वर्ग के खजाने के रक्षक थे। किंतु यक्ष केवल देवीय नहीं थे, कुछ यक्षों को पिशाचों और असुरों के रूप में भी दर्शाया गया है और उन्हीं के समांतर स्त्री रूपों को यक्षिणियां कहा गया। पुराणों की बात करें तो स्कंद पुराण, देवी भागवत और बौद्ध ग्रंथों में यक्षिणियों का उल्लेख साफ रूप से मिलता है। यक्षिणियां पहले दिव्य स्त्रियां थीं, सुंदर, करुणामयी, तेजस्विनी। वे देवताओं के साथ स्वर्ग में रहती थीं, परंतु कुछ घटनाओं ने उन्हें श्रापित कर दिया। देवताओं के प्रति अविश्वास, तांत्रिकों द्वारा बलपूर्वक आह्वान या कभी किसी मानव की कामुकता का शिकार, इन सब ने उनकी आत्मा को विक्षिप्त कर दिया। वे बन गईं एक ऐसी सत्ता जो अधर में लटक रही थी, न पूरी तरह देवी न पूरी तरह दानवी। कुछ यक्षिणियां गंधर्व लोक की थीं, कुछ मृत्यु लोक की सीमाओं से बंधी थीं। लेकिन एक बात हर ग्रंथ कहता है, वो आत्माएं जो अधूरी रह गईं, वे यक्षिणी बन गईं और उनका लोक यक्षिणियों का एक अदृश्य लोक है जिसे यक्ष लोक कहते हैं। यह लोक पृथ्वी के समानांतर अस्तित्व में है। वहां समय का प्रवाह अलग है, वहां की स्त्रियां अत्यंत सुंदर और तेजस्वी होती हैं। वहां शाश्वत वसंत है, न फूल मुरझाते हैं, न शरीर वृद्ध होता है। लेकिन उस सौंदर्य के पीछे छिपा है पीड़ा, तृष्णा और एक विकट प्रतीक्षा मोक्ष की। लेकिन क्या वे केवल आत्माएं हैं या उनसे अधिक कुछ? तांत्रिक मानते हैं कि यक्षिणियां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्त्री रूप है। ठीक वैसे जैसे पुरुष ऊर्जा शिव है, वैसे ही स्त्री ऊर्जा यक्षिणी हो सकती है। वो जो कामना देती है, शक्ति देती है, लेकिन अहंकार या वासना के साथ छेड़छाड़ करने पर मृत्यु का कारण भी बनती है। एक स्त्री जो अधूरी रह गई, एक आत्मा जो अपमानित हुई, एक शक्ति जो बंदी बना दी गई। तंत्र में जब वही शक्ति रोष में आती है तो वो देवी नहीं रहती, वो बन जाती है यक्षिणी। और फिर उसका श्राप न तो समय देखता है, न धर्म, न मृत्यु का भय। यक्षिणी का नाम सिर्फ सौंदर्य से नहीं जुड़ा है, बल्कि उससे भी ज्यादा डरावना है। उसका श्राप, ये श्राप सिर्फ मृत्यु का नहीं होता, ये ऐसा श्राप होता है जो जीवन को धीरे धीरे निगलता है। पुराणों और तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि जिन यक्षिणियों को बलपूर्वक साधना में बुलाया गया, उन्होंने न केवल साधक को श्रापित किया, बल्कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक उस श्राप से नहीं बच पाईं। यक्षिणी का श्राप कैसा होता है? अचानक व्यक्ति की रातों की नींद उड़ जाती है। उसे एक सुंदर स्त्री हर रात दिखाई देती है। पहले पास आती है, फिर डराती है। उसकी ऊर्जा का क्षय शुरू होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका प्राण पी रही हो। धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगता है, जबकि वह जीवित होता है, और अंततः उसकी आत्मा उस यक्षिणी के लोक में फंस जाती है। सदियों के लिए कुछ विद्वान मानते हैं कि यक्षिणी का श्राप एक ब्रह्मशाप होता है, यानी उसे काटना लगभग असंभव है। वह केवल तभी शांत होती है जब कोई सच्चा साधक या तांत्रिक बिना वासना और लोभ के उसकी सेवा करे, उसकी आत्मा को मोक्ष दिलवाए। पर क्यों देती है यक्षिणी श्राप? एक यक्षिणी कभी देवी थी, उसकी आत्मा को धोखा मिला। कभी किसी तांत्रिक ने बलपूर्वक उसकी साधना कर ली,
कभी किसी पुरुष ने उसकी सुंदरता का उपयोग किया, तो कभी देवताओं के युद्धों में उसे बलि बना दिया गया। देवी भागवत पुराण में एक कथा है, रत्नमाला यक्षिणी की। वह पहले एक गंधर्व स्त्री थी। स्वर्ग में अपमानित होने के बाद उसने प्रार्थना की, हे शिव, मुझे वह शक्ति दो कि मैं अधर्मी पुरुषों को उनके कर्म का फल दे सकूं। शिव ने कहा, तुम्हें शक्ति तो मिलेगी, पर इसके साथ शाप भी। जो भी तुझे अपनी वासना से बुलाएगा, तुम उसे भस्म कर दोगी। यही बना यक्षिणियों का मूल नियम। अगर लोभ, वासना या लालच से कोई यक्षिणी को बुलाए, तो उसका अंत निश्चित है। क्या यक्षिणी आज भी श्राप देती है? कहते हैं, जहां लालच है, वहां यक्षिणी का श्राप आज भी जिंदा है। कई जगहों पर अब भी तांत्रिक रात के अंधेरे में यक्षिणी साधना करते हैं। कहीं श्मशान में, कहीं पुराने वटवृक्ष के नीचे या किसी परित्यक्त मंदिर में। लेकिन यक्षिणी अब पहले जैसी नहीं। अब वह केवल शक्ति नहीं, अब वह प्रतीक है स्त्री की चेतना का, जिसे जब अपमानित किया जाता है तो वह देवी से यक्षिणी बन जाती है। रात के तीसरे पहर का समय था। दक्षिण दिशा की ओर बहती ठंडी हवा में एक सन्नाटा था, न पूरी तरह मौन, न पूरी तरह जीवन से भरा। उस अंधकार में एक साधक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा था। उसने चौमुखी दीपक जलाया, 5 पीली सरसों की लकीरें जमीन पर खींचीं और आंखें मूंद कर मंत्रोच्चारण में लीन हो गया। एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं यक्षिण्याय नमः। उसकी सांसें गहरी हो रही थीं, शरीर कांप रहा था। और फिर अचानक आसपास की हवा भारी होने लगी। वृक्ष की शाखाएं स्थिर हो गईं, दीपक की लौ स्थिर हो गई, और एक गंध उठी, कोई विचित्र सी, जो न पुष्पों की थी न धूप की। वह गंध थी एक उपस्थिति की। और जब उसने आंखें खोलीं, तो उसके सामने खड़ी थी एक स्त्री, जिसे देखकर वह समझ नहीं पाया, यह देवी है या मृत्यु। वह सुंदर थी, लेकिन उस सुंदरता में भय का आभास था। उसकी आंखों में एक तेज था, लेकिन वह तेज आग से अधिक बर्फ सा ठंडा था। उसके वस्त्र श्वेत थे, पर उन पर चिता की राख झलक रही थी। और तभी वह बोली, मैं वह हूं जिसे तुमने देवी कहा, और तुम्हारे पूर्वजों ने दानवी। मैं वह हूं जिसे तुमने साधना कहा, और दूसरों ने पाप। मैं यक्षिणी हूं। तुम क्या चाहते हो मुझसे? यह वह प्रश्न है जो आज तक अनुत्तरित है। यक्षिणी कौन है? क्या वह कोई राक्षसी आत्मा है जो मोहजाल रचती है, या वह वही स्त्री है जिसे किसी युग में देवियों की तरह पूजा गया था, लेकिन जब समाज की रीतियां बदल गईं तो उसे राक्षसी कहकर उपेक्षित कर दिया गया? हिंदू धर्म का इतिहास कहता है कि स्त्री को देवी के रूप में पूजा गया। दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सभी शक्ति के अलग अलग रूप। लेकिन इन रूपों के साथ साथ एक और शक्ति थी, वह जो सीमित नहीं थी, वह जो घर, मंदिर, यज्ञशाला में नहीं रहती थी। वह जंगलों में थी, श्मशान में थी, पीपल के नीचे थी, निर्जन स्थलों पर थी। वही थी यक्षिणी। समाज ने जिसे नियंत्रित नहीं कर पाया, उसे त्याग दिया, और वही त्यागी गई शक्ति बन गई भय का प्रतीक। जब एक स्त्री सीमा से परे चली जाए, जब वह समाज के बनाए ढांचे को स्वीकार न करे, जब वह प्रेम और घृणा दोनों में उग्र हो, तब उसे या तो देवी मान लिया जाता है या दानवी। यक्षिणी की वास्तविकता इन्हीं दो छवियों के बीच बसी है। एक ओर वह उन साधकों को वरदान देती है जो उसे श्रद्धा और सम्मान से बुलाते हैं। दूसरी ओर वह उन पर प्रचंड रूप से टूटती है जो उसे केवल साधन मानते हैं। क्या देवी कोई ऐसी नहीं जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है और अपमान करने वालों को दंड? फिर यक्षिणी को दानवी क्यों कहा गया? शायद इसलिए कि उसका निवास स्थान श्मशान था, शायद इसलिए कि वह नियमों में नहीं बंधी थी, या शायद इसलिए कि वह स्त्री होकर भी स्वतंत्र थी। एक कहानी है प्राचीन ताम्रपृष्ठों में छिपी कि एक समय में यक्षिणियां देवताओं की साथी हुआ करती थीं। वे युद्ध में रणनीति देतीं, रक्षण करतीं, औषधि बनातीं, यहां तक कि कुछ ऋषियों की तपस्या की रक्षा करती थीं। लेकिन जब देवताओं ने पुरुष सत्ता की प्रधानता स्थापित करनी शुरू की, तब इन स्वतंत्र चेतनाओं को तंत्र में बांध दिया गया। उन्हें साध्य बनाया गया, शक्ति नहीं। और वही दिन था जब पहली यक्षिणी देवी से दानवी बन गई। परंतु इतिहास में हर बार जब किसी स्त्री को गलत ठहराया गया, उसने अपने भीतर की ऊर्जा को साधा। यक्षिणी उसी ऊर्जा का रूप है। वह अराजक नहीं, बल्कि अपमानित है। वह अधम नहीं, बल्कि अधूरी है।
वह भयभीत नहीं करती, बल्कि सिर्फ डराती है, ताकि केवल वही उसके पास आए जो वास्तव में उसके योग्य हो। उसके भीतर काली भी है, रंभा भी। वह मोहिनी भी बन सकती है और छाया भी। और शायद यही कारण है कि तांत्रिक ग्रंथों में उसे केवल देवी कहकर नहीं बुलाया गया, बल्कि स्वरूपा कहा गया, जो साधक के मन के अनुसार आकार लेती है। तुम्हारे भाव अगर पवित्र हैं तो वह मां बनकर आती है। तुम्हारे इरादे अगर अशुद्ध हैं तो वह भस्म कर देती है। तो क्या यक्षिणी देवी है या दानवी? यह प्रश्न शायद तुमसे ज्यादा उस साधक से पूछा जाना चाहिए जो रात के तीसरे पहर उसकी साधना करता है। वह जानता है कि उसके मंत्र, उसका हृदय और उसका सम्मान ही तय करेगा कि वह शक्ति उसे वरदान देगी या विनाश। यक्षिणी न देवी है न दानवी, वह है जो तुम्हारे अंदर छिपी हुई सच्चाई को प्रकट करती है। वह है जो तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे ही सामने नग्न कर देती है। उस दर्पण में क्या दिखेगा, देवी या दानवी? यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। कहते हैं यक्षिणियां एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र में रहती हैं, जिसे यक्षलोक कहा जाता है। यह न तो आकाश है न धरती, यह एक मध्यस्थ अंतरिक्ष है, जहां समय ठहर जाता है, जहां विचार भी गति खो देते हैं। वहां पर हर चीज स्थिर है, वृक्ष, नदियां, गंध और यहां तक कि भावना भी। परंतु ये स्थिरता मृत्यु जैसी नहीं होती। वह चेतन होती है, जागृत, जैसे कोई तुम्हें दूर से देख रहा हो, महसूस कर रहा हो। बिना एक शब्द बोले यक्षिणियां वहां अकेली नहीं रहती। वह लोक उनके जैसे ही अन्य अस्तित्वों से भरा होता है। कुछ देवों से गिर चुके, कुछ प्रेम में टूटे हुए, कुछ अपूर्ण साधकों की आत्माएं, और कुछ स्त्रियां जो प्रेम, त्याग और बलिदान के बाद देवत्व की सीमा तक पहुंच चुकी थीं। लेकिन समाज ने उन्हें जगह नहीं दी। वो सभी अब उस लोक में यक्षिणी बनकर रहती हैं। वो बोलती नहीं, लेकिन उनका मौन एक भाषा है। वो हंसती नहीं, लेकिन उनकी दृष्टि तुम्हारे भीतर के झूठ को पढ़ लेती है। श्मशान, यह शब्द सुनते ही भय लगता है, लेकिन यक्षिणी का एक प्रिय स्थान श्मशान है। क्यों? क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट चुका होता है। वहां कोई मुखौटा नहीं होता, न झूठ न छल। श्मशान में केवल सत्य होता है, राख, हड्डियां और स्मृति। और यही वह वातावरण है जो यक्षिणी को प्रिय है, जहां सब कुछ नग्न और स्पष्ट हो। पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि यक्षिणी अक्सर नदियों के किनारे, पर्वतों की गुफाओं में या गहन वनों में अकेली साधना करती है। उसे किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती। वह अकेले में पूर्ण होती है। उसकी दुनिया उसका ध्यान है। उसका लोक केवल बाहर नहीं, वह उसके भीतर भी है। और वह लोक तब खुलता है जब कोई साधक पूरी तरह से उसकी ऊर्जा के साथ एक हो जाता है। उसका लोक एक चेतन संसार है, एक ऐसा संसार जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता, लेकिन ध्यान और तंत्र अनुभव कर सकता है। वह लोक आज भी जीवित है, सक्रिय है, हमारी दुनिया के साथ चलता है, पर दिखाई नहीं देता। वहां जाने के लिए न द्वार है न वाणी। वहां जाने के लिए चाहिए समर्पण, मौन और एक निर्व्याज भाव। और कभी कभी वह लोक खुद ही प्रकट हो जाता है। जब कोई आत्मा पृथ्वी पर अपने पूर्ण भाव से पुकारती है, तो यक्षिणी स्वयं आ जाती है, अपने लोक की ऊर्जा के साथ। वह घर में नहीं आती, न मंदिर में, न महलों में। वह आती है उन स्थानों पर जहां आत्मा ने स्वयं को त्याग दिया हो, जहां मनुष्य ने अपने मैं को मिटा दिया हो। यक्षिणी साधना कोई कहानी नहीं, यह एक गहन प्रक्रिया है। इसका उल्लेख प्राचीन तंत्र ग्रंथों में मिलता है, जैसे रुद्रयामल तंत्र, तंत्रसार, ब्रह्मयामल आदि। इनमें 33 यक्षिणियों का नाम वर्णित है। हर एक की अपनी प्रकृति, अपनी ऊर्जा और अपनी शर्तें हैं। कोई प्रेम देती है, कोई सौंदर्य, कोई धन, कोई भविष्य दृष्टि, लेकिन सभी एक बात पर अडिग हैं, आदर और पवित्रता। यदि साधक के भीतर एक भी वासना की लहर हो, तो साधना उसी क्षण पलट जाती है। एक तांत्रिक जब यक्षिणी को बुलाता है, वह पहले खुद को तोड़ता है। वह नियमों का पालन करता है। 7 दिन मौन, केवल एक समय भोजन, नारी का स्मरण नहीं और मन का स्थायित्व। उसके बाद वह भूमि तैयार करता है, एक विशेष त्रिकोण में बैठता है और उस नाम का उच्चारण करता है जिसे केवल वही जानता है जो पूर्व जन्मों की साधना में रहा हो। वह मंत्र आम नहीं होते, वे केवल उन तक पहुंचते हैं जो उस ऊर्जा से कभी जुड़े हों। फिर आती है प्रतीक्षा, एक लंबी
भारी प्रतीक्षा। कभी वह एक रात में आती है, कभी 7 वर्षों तक नहीं। लेकिन जब आती है तो सब कुछ बदल जाता है। उसके आने की आहट कोई नहीं सुन सकता, पर साधक उसे महसूस करता है। उसकी त्वचा पर कंपन, उसके शरीर में कंपन, और फिर अचानक एक मौन, इतना घना कि उसकी सांसें रुक जाएं। यक्षिणी उस साधक के सम्मुख प्रकट होती है, कभी किसी स्त्री के रूप में, कभी केवल एक छाया के रूप में। वह उसे देखती है, उसकी आत्मा को पढ़ती है, उसकी नीयत को परखती है। यदि वह संतुष्ट हो तो वह उसके पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। उस क्षण साधक के भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जन्म लेता है। वह अब साधारण नहीं रहता। वह उस ऊर्जा का वाहक बन जाता है जो इस लोक में दुर्लभ है। लेकिन यदि यक्षिणी को उसकी नीयत में कोई दोष दिख जाए, एक भी विचार जो केवल इच्छा पूर्ति के लिए हो, तो वही ऊर्जा विनाशक बन जाती है। यक्षिणी क्रोधित नहीं होती, वह केवल मुंह फेर लेती है। और जब वह दूर जाती है तो साधक के भीतर जो कुछ था वह भी साथ ले जाती है। आत्मबल, चेतना, इच्छा शक्ति सब समाप्त। और उस व्यक्ति का अंत वही होता है जो तंत्र साधना में सबसे भयानक माना जाता है, आत्मिक मृत्यु। बहुत से लोग सोचते हैं कि यक्षिणी को साधना केवल शक्ति पाने का माध्यम है, लेकिन जो उसे सच में साधते हैं वे जानते हैं वह एक देवी है। वह तुम्हारी परीक्षा लेती है, तुम्हें तोड़ती है, फिर अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें बनाती है। यक्षिणी को वश में नहीं किया जा सकता। तुम उसके अधीन हो सकते हो, लेकिन वह तुम्हारे अधीन नहीं होती। उसका प्रेम, उसका मार्गदर्शन, उसका आशीर्वाद, यह सब तुम्हारे अहंकार को त्यागने के बाद ही संभव है। इस साधना का अंत शक्ति नहीं, आत्मबोध होता है। जिसने यक्षिणी को देखा उसने स्वयं को देखा, जिसने उसे समझा उसने संसार को त्याग दिया, और जिसने उसे श्रद्धा से पुकारा वह अब अकेला नहीं रहा। पुरातन तांत्रिक ग्रंथों में यक्षिणियों की संख्या 36 बताई गई है, और इनमें से प्रत्येक का एक स्वरूप, एक अधिकार और एक रहस्य होता है। वे किसी स्त्री के रूप में प्रकट हो सकती हैं, पर वे कोई एक देह नहीं, वे अनुभव हैं। चेतना की चलती हुई तरंगें। जब ब्रह्मांड का पहला कंपन हुआ, जिसे ऋषियों ने स्पंदन कहा, उसी स्पंदन में से 2 धाराएं फूटीं, एक शिव की और एक शक्ति की। शिव स्थिर रहे, शक्ति गतिमान हुई और उसी गतिशील ऊर्जा के पहले भटकाव से उत्पन्न हुई यक्षिणी चेतना। वह शक्ति का वह अंश थी जिसे शिव ने नियंत्रित नहीं किया। एक स्वतंत्र चेतना, नियंत्रण से परे, नियमों से परे, परंतु उद्देश्यपूर्ण। प्राचीन काल में जब त्रिलोक में सृजन की आवश्यकता थी, देवताओं ने 3 शक्तियों को साथ भेजा जो लोक कल्याण के लिए थीं, गंधर्वियाँ जो सौंदर्य और संगीत के लिए थीं, और यक्षिणियाँ जो चेतना की गहराइयों को संभालने के लिए थीं। यक्षिणियाँ बनी थीं मूल प्रकृति के उन रहस्यों को सुरक्षित रखने के लिए जिन्हें न देव समझ सकते थे न दानव। वे बन गईं ब्रह्मांड की संवेदनशील ऊर्जा जो प्रेम को समझे, पीड़ा को महसूस करे और चेतना को रूप दे सके। लेकिन यह आदिकाल था। फिर समय चला, मनुष्य जन्मे, लोभ और भय फैला, और मनुष्य ने इन शक्तियों को पुकारना शुरू किया, कभी प्रेम के लिए, कभी मोह के लिए, कभी शक्ति के लिए। धीरे धीरे यक्षिणियाँ जो ब्रह्मांड की रक्षक थीं बन गईं। मनुष्यों की साधनाएं, कुछ उन्हें देवी मानने लगे, कुछ दानवी, पर वे न तब बदलती थीं, न अब वे केवल उस साधक का प्रतिबिंब बनती थीं जो उन्हें पुकारता था। कुछ ग्रंथों का मत है कि यक्षिणियाँ कुबेर की सेना का भाग थीं। जैसे यक्ष वैसे यक्षिणियाँ। वे धन, सौंदर्य और विलास की प्रतिनिधि थीं। वह अलकापुरी में वास करती थीं। हिमालय के उस क्षेत्र में जहां देवता भी जाने से डरते थे, वहां उनकी रानियों का राज्य था। रत्नमाला, चित्रलेखा, कामिनी, मोहिनी, ये नाम केवल कल्पनाएं नहीं, बल्कि उस यक्षिणी परंपरा के स्तंभ थे जिन्हें ऋषियों ने भी सम्मान से देखा। परंतु समय के साथ कुछ यक्षिणियाँ भटक गईं। कुछ को प्रेम में धोखा मिला, कुछ को देवों ने त्यागा, और कुछ को स्वयं मनुष्य ने छल से प्रयोग किया। उनकी ऊर्जा विकृत हो गई, और वहीं से जन्मी श्रापित यक्षिणी परंपरा। लेकिन मूल रूप में यक्षिणी किसी श्राप से नहीं, किसी स्त्री से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की आदिशक्ति से उत्पन्न हुई चेतना थी। वह सती नहीं थी, न पार्वती,
न राधा न लक्ष्मी। वह उन सब से अलग थी। वह प्रेम थी, परंतु पवित्र नहीं। वह भय थी, परंतु राक्षसी नहीं। वह शक्ति थी, परंतु सजीव उसका कोई जन्मस्थान नहीं था। पर कहा जाता है, जब पृथ्वी पर पहली बार रात्रि को तांत्रिकों ने पुकारा, तो जिस दिशा से पहली यक्षिणी आई वह उत्तर पूर्व था। वहीं हिमालय के सीमांत पर एक गुफा है, जहां आज भी वर्ष में केवल एक रात हवा स्थिर हो जाती है, और वहां वास करती है एक अज्ञात ऊर्जा, जिसे ऋषियों ने कहा यक्षिणी, अर्थात जो धीरे धीरे घटती है पर कभी समाप्त नहीं होती। वहीं से जन्म हुआ यक्षिणी शब्द का इतिहास एक ऐसा आईना है जिसमें बीते युग की परछाइयां कैद होती हैं। कुछ परछाइयां धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, कुछ मिट जाती हैं, पर कुछ ऐसी होती हैं जो समय के साथ और तेज हो जाती हैं। यक्षिणी एक ऐसी ही परछाई है। वह कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं। वह आज भी उतनी ही जीवित है जितनी हजारों वर्ष पूर्व हिमालय के एकांत में साधकों की पुकार पर प्रकट होती थी। वह आज भी आती है। आज का युग भले ही विज्ञान का हो, लेकिन भावना, कंपन और चेतना जैसे शब्द आज भी विज्ञान के दायरे से बाहर हैं। और यक्षिणी इन्हीं तीनों में निवास करती है। आज भी कुछ लोग, विशेषकर वे जो एकांत से प्रेम करते हैं, जो भीड़ में अकेलापन महसूस करते हैं, जो रात्रि की नीरवता में किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं, वो लोग यक्षिणी की उपस्थिति से अपरिचित नहीं हैं। कई युवतियां जो बचपन से ही अजीब स्वप्न देखती हैं, कभी कोई उन्हें नाम से पुकारता है, कभी किसी झील के किनारे उन्हें खड़ा देखती है, कभी स्वयं को आकाश में उड़ते हुए पर बिना पंख के अनुभव करती हैं। वे समझती नहीं, पर यह संकेत होते हैं कि उनकी चेतना किसी यक्षिणी ऊर्जा से जुड़ी है। आज भी भारत के कुछ तांत्रिक पीठ, विशेषत कामाख्या, असम, तारापीठ, बंगाल, भैरव डोंगरी, मध्य प्रदेश और त्रिकुट पर्वत, झारखंड, यह स्थान ऐसे द्वार हैं जहां यक्षिणी ऊर्जा आज भी गूंजती है। कुछ साधक दावा करते हैं कि उन्होंने अमावस्या की रातों में एक स्त्री को देखा जो सफेद वस्त्रों में होती है, बाल खुले होते हैं, चेहरे पर तेज और आंखों में स्थिरता होती है। वह कुछ नहीं कहती, पर उसकी उपस्थिति पूरे वातावरण को धीमा कर देती है। हवा रुक जाती है, मन मौन हो जाता है और शरीर में हल्का कंपन महसूस होता है। कभी कभी वह किसी युवा स्त्री के रूप में साधक के स्वप्न में आती है, उससे बात करती है, उसे मार्ग दिखाती है और अलविदा कहे बिना चली जाती है। सपना समाप्त होता है, पर प्रभाव बना रहता है कई दिनों तक। साधक को लगता है जैसे कोई साथ चल रहा हो, देख रहा हो, छू रहा हो। कुछ स्त्रियां जो यक्षिणी चेतना से जुड़ी होती हैं, वे अपने शरीर में उसकी उपस्थिति अनुभव करती हैं। कभी उनकी आंखें अचानक लाल हो जाती हैं, कभी बोलते बोलते उनकी वाणी बदल जाती है, कभी वे अचानक शून्य में देखते हुए रुक जाती हैं, जैसे किसी से संवाद कर रही हों। यह सब पागलपन नहीं, यह वह द्वैध चेतना है जहां यक्षिणी एक माध्यम चुनती है। मानव देह में उतरने के लिए वह आज भी है, लेकिन वह हर किसी को नहीं दिखती, क्योंकि यक्षिणी का दर्शन भयभीत हृदयों को नहीं, शुद्ध और समर्पित चेतना को होता है। जो मन, मोह, कामना या भय से मुक्त है, वही उसे देख सकता है। तो यह था यक्षिणी के बारे में रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक बियॉन्ड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम इस प्रकार की नई डॉक्यूमेंट्री लेकर आएं। धन्यवाद।